नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। सारे क्वेश्चंस लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर देखते हुए सेट किए गए हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारे क्वेश्चंस वीडियो में ही याद करा दूंगा मैं आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो आपको। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है, भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी उस समय भारत का बादशाह था अकबर। ऑप्शन नंबर अकबर इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन है, किस समाजवादी नेता ने जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था। कौन से समाजवादी नेता थे जिन्होंने जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था। तो राम मनोहर लोहिया जी जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहे जाने वाले गवर्नर जनरल कौन है। तो सर चार्ल्स मैटकॉफ इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, ढाका में स्थित एहसान मंजिल पैलेस किस कारण से प्रसिद्ध है। ढाका में जो एहसान मंजिल पैलेस है वो किसके कारण प्रसिद्ध है। तो वहाँ पर मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। ढाका में स्थित एहसान मंजिल पैलेस जो है मुस्लिम लीग की स्थापना को लेकर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत से पहले भारत के किस राज्य में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य थी। जब भारत स्वतंत्र नहीं था तो स्वतंत्रता से पहले भारत के किस राज्य में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य थी। तो राइट आंसर हो जाएगा बड़ौदा में स्वतंत्रता से पहले भारत में प्राथमिक शिक्षा इस राज्य में अनिवार्य थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। तो नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हरा दिया था। तो राजपूत राजा भीम द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी का बंदरगाह का नाम क्या था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के समय बंदरगाह लोथल था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से मगध के किस राजा ने राज्य के लालच में अपने पिता की मृत्यु कर दी थी। तो राज्य के लालच में अपने पिता को मार दिया था किसने, अजातशत्रु ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने महाद सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। तो महाद सत्याग्रह का नेतृत्व भीमराव अंबेडकर ने किया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय कौन था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का मुख्यालय भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का मुख्यालय भारत के राज्य तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। गीत जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था। तो गीत जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में 1950 में स्वीकृत किया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1940 को किस स्थान पर पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया था। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1940 को जो है लाहौर में, ऑप्शन नंबर सी, लाहौर में पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। सिविल सेवा का जनक इनमें से किसे कहते हैं। तो सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कार्नवालिस को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव जी को और जय गोपाल किस षड्यंत्र में शामिल थे। तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जय गोपाल ये सभी लाहौर षड्यंत्र में शामिल थे। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए
सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाने का श्रेय जो है हिंद यूनानी शासक को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रगान का शीर्षक क्या था? तो भारत के राष्ट्रगान का शीर्षक जो था वो था भारत विधाता। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, भारत विधाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया था? तो मुस्लिम लीग के अधिवेशन जो कराची में 1943 वाला अधिवेशन हुआ था, उसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने ये नारा दिया था, बांटो और छोड़ो। कराची का अधिवेशन 1943 वाला। राइट आंसर हो जाएगा बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग के अधिवेशन कराची वाले में 1943 में मोहम्मद अली जिन्ना ने ये नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने से हुई थी? नमक कानून को तोड़ने से कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो नमक कानून को तोड़ने से सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था शुरू। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया था? तो वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम जो है लॉर्ड लिट्टन के द्वारा पारित हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिट्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर चार्ल्स मैटकॉफ को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला प्रश्न, समुद्री व्यापार के संदर्भ में करताज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता था? तो समुद्री व्यापार के संदर्भ में करताज व्यवस्था जो थी एक लाइसेंस थी और ये पुर्तगालियों के द्वारा दिया जाता था। राइट आंसर है पुर्तगालियों के द्वारा समुद्री व्यापार के संदर्भ में करताज व्यवस्था का उपयोग होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत देश का नेपोलियन किसे कहते थे? तो भारत देश का नेपोलियन समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर समुद्रगुप्त इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहां पर हुई थी? तो बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति तक्षशिला में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर भारत में प्रांतीय चुनाव कब संपन्न हुए थे? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर भारत में प्रांतीय चुनाव जो हैं 1937 में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। भारत में प्रांतीय चुनाव जो है 1937 में संपन्न हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस रूप में जाना जाता है? तो भारत सरकार का जो अधिनियम 1919 है उसको मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार के नाम से। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेज का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध जो है मराठाओं ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। मराठाओं ने अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था। नेक्स्ट, भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? तो भारत की कोकिला किसे कहते हैं? सरोजनी नायडू जी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। सरोजनी नायडू जी को भारत की कोकिला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, नागरिकों के मूल कर्तव्यों की सिफारिश किसने की थी? नागरिकों के मूल कर्तव्यों की सिफारिश किसने की थी? तो स्वर्ण सिंह ने। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नागरिकों के मूल कर्तव्यों की सिफारिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति थे बी.आर. अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? तो गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? लाला हरदयाल जी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गदर पार्टी के प्रमुख नेता लाला हरदयाल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब किसे माना जाता था? तो बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब सिराजुद्दौला को माना जाता था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। सिराजुद्दौला बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न, मानवता के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का सिद्धांत किसने दिया था?
तो मानवता के लिए एक धर्म हो, एक जाति हो, एक ईश्वर हो, इस सिद्धांत को श्री नारायण गुरु ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साल 1916 में होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था? तो साल 1916 में होम रूल आंदोलन एनी बेसेंट ने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। वुड्स डिस्पैच इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। वुड्स डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रांस की पहली अभिनेत्री कौन थी? फ्रांस की पहली अभिनेत्री कौन है जिसने सर्वप्रथम अभिनय के लिए ऑस्कर पाया? तो फ्रांस की पहली अभिनेत्री जिसने सर्वप्रथम ऑस्कर पाया अभिनय के लिए मैरियन कार्टी-लॉर्ड। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। मैरियन कार्टी-लॉर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। विश्व का सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? तो मुंदेश्वरी देवी मंदिर जो कि बिहार में है। ऑप्शन नंबर बी विश्व का सबसे पुराना मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। भारत में किसे अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार इनमें से मिला है? तो अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार भारत में अमर्त्य सेन को मिला है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। और ये रहा आपका सरप्राइज क्वेश्चन है निम्नलिखित में से आनंद मठ के लेखक कौन है? इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लगा वीडियो आपके लिए। लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करके अपने दोस्तों तक भी ये वीडियो पहुँचाइए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए। पर डे क्लास होता है हिस्ट्री का, आप अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं। इससे पहले वाले वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं आप। चैनल पर रोज़ सुबह 7 बजे और रात में 8 बजे जीके का लाइव क्लास होता है जिसमें मैं हिस्ट्री भी पढ़ाता हूँ। आप पर डे आ सकते हैं लाइव क्लास करने के लिए। तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करके बता दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो और आपका स्कोर क्या रहा। अगर आपने भी स्कोर अपना कुछ गेन किया है इसमें से तो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।